Hello students, welcome back. You are watching Ed Online, a channel for mathematics and information technology. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th IT पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें भी हम टर्म 2 के यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को शुरू करने वाले हैं। इस यूनिट में हमारे 5 सेशंस हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेशन 1 दैट इज़ क्रिएट अ स्प्रेडशीट पर डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा और उसमें से 10 मार्क्स आपको इसी यूनिट से मिलने वाले हैं और केवल मार्क्स ही आपको मिलेंगे इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को सही से सीख लेते हैं तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में आपको बेनिफिशियरी होगा। बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो आपको केवल अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को सही से ऑपरेट करना जानते हैं तो वो आपको जॉब दे सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले देखते हैं सीबीएसई ने इस सेशन से हमारे लिए क्या लर्निंग आउटकम सेट किए हैं, क्या हमें आना चाहिए इस सेशन को कवर करने के बाद। तो इंट्रोडक्शन टू अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को हम शुरू कैसे करते हैं, स्प्रेडशीट के क्या पार्ट होते हैं, वर्कशीट क्या होती है और रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, सेल एंड सेल एड्रेस क्या होते हैं और रेंज ऑफ सेल क्या होती है, कॉलम रेंज, रो रेंज एंड रो एंड कॉलम रेंज क्या होती है। तो ये सब आपको पता होगा इस पर्टिकुलर वीडियो के समाप्त होने तक अगर आप इसको बिना स्किप किए और ध्यान से देखते हैं। तो इससे यदि कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप एबल होंगे उसका आंसर देने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेडशीट की। तो अगर स्प्रेडशीट की मैं बात करूं तो आप अपनी प्री प्राइमरी क्लासेस में जाइए। जब नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आप पढ़ते थे तो वहाँ आपने इस प्रकार की नोटबुक्स देखी होंगी, बल्कि यूज भी की होंगी। हम इन पर क्या करते थे, मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करते थे और बेसिकली टेबल्स को हम इन पर राइट करते थे। तो कोई भी शीट जो ऐसी होती है जो रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। और यही काम अगर हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर होता है तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बन जाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्प्रेडशीट इज अ लॉन्ग शीट ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू डू डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। स्प्रेडशीट एक ऐसी बड़ी सी शीट है जो रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसमें आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं और डेटा के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये क्या होती है, स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड विच इंटरएक्टिवली मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम, जो डेटा को रो और कॉलम में इंटरएक्टिवली मैनेज करती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका बहुत बड़ा यूज है, कई सेक्टर्स में ये यूज होती है। मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को आप आसानी से मैनेज करते हैं स्प्रेडशीट के थ्रू। आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो या किसी स्टैटिस्टिकल रिसर्च से मिला हुआ हो, और इसी के साथ साथ आप वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस आप अपने डेटा पर कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट इज अ पावरफुल टूल nowadays to do calculations and so many types of calculation we can perform in a spreadsheet. यूजर कैन एंटर डेटा इनटू अ स्प्रेडशीट। यूजर स्प्रेडशीट में डेटा को एंटर कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है, उस पर कैलकुलेट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है और फिर उस डेटा से एक डिसीजन जनरेट कर सकता है। और वो डिसीजन चूंकि सभी चीज़ों को सही से परखने के बाद लिया गया होगा तो एक एजुकेटेड डिसीजन होगा और चांसेस होंगे कि वो आपके लिए बेटर रहे। और केवल यूजर्स के डेटा को ही मैनेज नहीं करता है, एक स्प्रेडशीट पैकेज जो होता है उसके अंदर बुल्ट इन फॉर्मूले और फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप कॉमन मैथमेटिकल, फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये स्प्रेडशीट बहुत बड़ी हो जाती हैं, इन्हें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनके इसी बढ़ते हुए साइज को देखते हुए एक जो वर्कबुक का जो कंसेप्ट है वो आइडेंटिफाइड हुआ। वर्कबुक में क्या होता है, वर्कबुक में हम छोटी छोटी शीट्स होती हैं। जैसे अगर हम वापस अपनी प्री प्राइमरी क्लासेस में जाएं तो हमारे जो मैथ्स की वो शीट होती थी, जगह बाइंड होती थी, उसको हम क्या कहते थे, नोटबुक कहते थे। तो यहाँ पर ये स्प्रेडशीट का जो एक बहुत सारी स्प्रेडशीट का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। इसमें अलग अलग शीट्स होती हैं और जनरली वर्कबुक को ही स्प्रेडशीट के नाम से हम रेफर करते हैं। तो ये तो हो गया स्प्रेडशीट के बारे में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा स्प्रेडशीट क्या होती है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस के बारे में, कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो स्टोर, मैनिपुलेट एंड क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है उससे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
और कुछ जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं जो नॉर्मली यूज़ होती है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस कार्क, ओपन ऑफिस कार्क, एप्पल नंबर्स, गूगल शीट्स एंड ऑफिस 355 और 365। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है और ये इसका पुराना नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे जैसे आगे नए नए अपडेटेड वर्जन आते हैं उनके नाम थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो ये कुछ स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं और जिस पर हम लर्न करने वाले हैं, जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो होगा लिब्रे ऑफिस कार्क या फिर ओपन ऑफिस कार्क। क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ओपन सोर्स होते हैं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर मिल जाते हैं। इसके लिए आपको किसी को कुछ पे नहीं करना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको MS ऑफिस एक पैकेज आता है जो आपको परचेस करना होता है। और लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस ये ओपन सोर्स होते हैं, इसको आप आसानी से बिना पेमेंट के यूज़ कर सकते हैं। तो हम भी लिब्रे ऑफिस कार्क पर ही डिस्कस करेंगे। आगे जो भी हम वर्क करेंगे वो किस पर करेंगे, लिब्रे ऑफिस कार्क पर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें लिब्रे ऑफिस कार्क विंडो में ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए विंडोज़ में आपको क्या होगा, या तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस का स्टार्ट मेनू में या फिर डेस्कटॉप पर। या तो अभी स्टार्ट मेनू पर जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको उसका आइकन मिल जाएगा, या आपको डेस्कटॉप पर आइकन मिल सकता है। दोनों में से जहाँ भी आपको आइकन मिलता है डबल क्लिक करेंगे शॉर्टकट पर और आपका लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, विंडो मेनू पर क्लिक करना है, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और तब आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस कार्क। इस तरह से लिब्रे ऑफिस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको जो लिब्रे ऑफिस पैकेज में जो जो चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। वहाँ से आपको चूज़ करना है लिब्रे ऑफिस कार्क और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्प्रेडशीट विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये है आपका लिब्रे ऑफिस कार्क। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ऊपर की जो बार होती है जहाँ पर ये लिखा हुआ है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कार्क और यहाँ से लास्ट तक, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। और ये इसके नीचे की जो बार होती है फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, इसको हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। और ये जो हमारे 3 इधर आपको बटन मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, और ये तीसरा होता है क्लोज। इसी के 2 नाम होते हैं, बीच वाला जो है ये आपका रिस्टोर और मिनिमाइज। इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन्स कहते हैं। उसके बाद ये जो उसके बाद बार आती है हमारी मीनू बार के जस्ट नीचे, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो बार है इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। और उसके नीचे जो हमारी बार है इसको ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। ये हमारा नेम बॉक्स, वैसे ये फॉर्मूला बार है कंप्लीट, और इसमें ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। और ये जो हमारा सेल है इसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। एक्टिव सेल की क्या पहचान होती है, वो आपको उसका बॉर्डर आपको डार्क दिखाई देगा और उसका नाम आपको यहाँ नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। ये क्या होता है, नेम कहाँ से आता है, वो आगे हम भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये हमारे कहलाते हैं जो ABCDEFG लिखे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम हेडिंग। इसी तरह से ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हम रो हेडिंग कहते हैं। और ये जो हम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ऐसे नीचे आप ये जो देख रहे हैं ये है आपकी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ये जो आप बटन देख रहे हैं ये वर्कशीट नेविगेशन है। मतलब आपके देखिए यहाँ पर एक सीट 1 एक ही सीट है, अगर एक से ज़्यादा सीट होती है तो हमें यहीं दिखाई देती है। जैसे हम डिस्कस किया था वर्कबुक का जो कंसेप्ट है वो यही है। ये आपके सामने जो खुली हुई है वर्कबुक है, इसमें आप अलग अलग सीट जोड़ सकते हैं और उनमें नेविगेट कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। आगे ये सीट टैब है, जितनी भी आपके सीट होंगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मोस्ट कॉमन फंक्शन रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कोई वैल्यू आपने सेलेक्ट की तो उनका एवरेज और सम आपको यहाँ पर दिखा देगा। ये ऐसे ये आपका जूम कंट्रोल है, आपको जो जूम लेवल है वो कम ज़्यादा करना है तो आप इस इंडिकेटर पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद होल्ड करेंगे और इसे मूव करेंगे। इन प्लस माइनस बटन के थ्रू आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन पार्ट जिनके बारे में हमें पता होने चाहिए स्प्रेडशीट के। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे जो हमने अभी ये पार्ट्स देखे हैं उन्हें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टाइटल बार पर। तो टाइटल बार क्या होती है, सबसे ऊपर होती है और इसमें आपका जो करंट स्प्रेडशीट आपने ओपन की हुई है उसका नाम डिस्प्ले करती है और किस एप्लीकेशन को आपने ओपन किया हुआ है उस एप्लीकेशन का नाम आपको वहाँ पर दिखाई देता है। जो भी आप नई स्प्रेडशीट इसमें बनाते हैं तो वो अनटाइटल्ड एक्स इस तरह से बनकर आएगी, जहाँ पर एक्स कोई भी एक नंबर होगा। जैसे पहली ही आपने बनाई है तो अनटाइटल्ड 1, उसके बाद दूसरी अगर आप बनाएंगे तो अनटाइटल्ड 2, ऐसे ही आगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नेम देता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ अनटाइटल्ड 1।
नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा था मीनू बार को। तो मीनू बार क्या होती है, ये टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है। इसमें मेनूज होती हैं जिनके अंदर अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए कमांड होती है। हर मीनू में क्या होती है, सब मीनू होती है जिसे हम कहते हैं पुल डाउन मीनू। मतलब जब आप जिस पर भी क्लिक करेंगे उसके नीचे एक सब मीनू की पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है, उसे हम कहते हैं पुल डाउन मीनू। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ये मीनू बार में जो मीनूज होती हैं इनमें किस किस प्रकार की कमांड हमें दी गई होती हैं। जैसा इनका नाम है उसी प्रकार की कमांड इनके अंदर हमें मिलती हैं। जैसे फाइल, तो फाइल से रिलेटेड जो भी कमांड है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पर जो कमांड्स अप्लाई होंगी, जैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ओपन करना है, एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट करना है, डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, इस प्रकार के जो भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ काम करने हैं उससे रिलेटेड कमांड आपको मिलेगी फाइल मीनू के अंदर। सिमिलरली एडिट, मतलब जो एडिट से रिलेटेड कमांड होंगी, जो एडिटिंग कमांड होंगी, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, अनडू, फाइंड, रिप्लेस, इस प्रकार की कमांड आपको मिलेगी एडिट मीनू के अंदर। व्यू, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, आपका जो यूजर इंटरफेस है, मतलब जो आपको आपकी स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे टूल बार हैं, कॉलम एंड रो हेडर्स हैं, या आप फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, मतलब आपके यूजर इंटरफेस को मॉडिफाई करने के लिए जो कमांड्स चाहिए वो आपको मिलेंगी व्यू मीनू के अंदर। ऐसे ही इंसर्ट के अंदर आपको वो कमांड मिलेंगी जो आपको अगर कोई एलिमेंट आपके स्प्रेडशीट में इंसर्ट करना है, जैसे कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, कोई शेप इंसर्ट करनी है, हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने हैं, इस प्रकार की जो भी कमांड्स होंगी वो आपको मिलेंगी इंसर्ट मीनू के अंदर। फॉर्मेट के अंदर आपको कमांड मिलेंगी जो कि आपको मदद करेंगी किसी भी स्प्रेडशीट की लेआउट को मॉडिफाई करने में। मतलब किसी भी सेल को, रो को, कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, पेज को, या स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग को, या फिर अलाइनमेंट, इस प्रकार के जो कमांड्स होंगी वो आपको मिलेंगी फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट आपका स्टाइल्स है। स्टाइल्स को मैनेज करने से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आपको स्टाइल्स के अंदर मिलेंगी। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट है शीट, मतलब शीट से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है, कोई भी शीट इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, या फिर रो कॉलम इंसर्ट डिलीट करने हैं, कोई शीट रीनेम करनी है, या फिल सेल, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे शीट के अंदर। डेटा के अंदर आपको मिलेंगी वो कमांड जो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए चाहिए, जैसे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं या किसी रेंज को डिफाइन करना चाहते हैं, इस प्रकार की जो कमांड्स है वो आपको डेटा मीनू के अंदर मिलेंगी। टूल्स, जैसा कि इसके नाम से पता चला है, इसके अंदर कुछ टूल्स मिलेंगे जो कि आपकी स्प्रेडशीट को आप चेक कर सकते हैं, जिनके थ्रू कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, स्पेलिंग, ग्रामर चेक कर सकते हैं आप। इस तरह के और भी टूल्स आपको मिलते हैं टूल्स मेनू में। विंडो के अंदर जो कमांड्स होंगी वो जो आपकी विंडो से रिलेटेड होंगी। विंडो से रिलेटेड मतलब जो आपकी डिस्प्ले विंडो है वो आप नई विंडो बनाना चाहते हैं, उसी विंडो को 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, इस तरह की जो कमांड होगी वो आपको विंडो में मिलेंगी। और लास्ट आपकी हेल्प, इसमें जो कमांड मिलेंगी वो आपको कौन सी होंगी, जिनके थ्रू आप किसी भी सॉफ्टवेयर की जो हेल्प होती है वो उसमें इंक्लूडेड होती है। उस हेल्प को एक्सेस करने के लिए जो कमांड्स होंगी वो आपको मिलेंगी हेल्प मेनू के अंदर। तो आई थिंक सभी मेनूज के नाम से ही उनके अंदर रिलेटेड कमांड्स हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको जो भी वर्क करना है उसी से रिलेटेड कमांड आपको ढूंढनी होगी और वो आपको नाम से ही आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टूल बार्स पर। जैसे कि हमने देखा था मीनू बार के बाद हमारी क्या थी, टूल बार थी। तो टूल बार जो होती हैं वो ऐसी बार्स होती है जिन पर कुछ कॉमन यूज्ड जो टूल्स होते हैं वो पहले से ही वहाँ फिक्स होते हैं। तो नॉर्मली जो काक आता है, जो ओपन होता है, तो उसमें स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार आती है मीनू बार के नीचे। इन टूल बार्स में आपको बहुत प्रकार की जो कॉमन कमांड्स या फंक्शंस हैं वो मिलते हैं। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जो कमांड है वो कौन सी है, तो आपको क्या करना है, केवल उसके ऊपर अपना कर्सर ले जाना है और उस कर्सर के जाते ही वहाँ आपको एक टूल टिप मिलेगा। उस टूल टिप में लिखा होगा कि ये कमांड किस लिए है। तो सबसे पहली कमांड आपको जो मिलती है स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें जितने भी ये आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ के तो आपको उनको देखकर ही पता चल जाएगा। जैसे ये यहाँ पर सीजर बनी है, मतलब ये कट के लिए होगा, ये प्रिंटर हमें बना दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट के लिए होगा। तो इस तरह से कुछ आइकन्स आपको देखकर ही पहचानने में आ जाएंगे। जो आपको पहचानने में नहीं आते हैं
उनके ऊपर आपको केवल अपना कर्सर लेकर जाना है। वहाँ पर एक नीचे टूल टिप आएगा, उसमें आप पढ़ लेंगे इसका क्या नाम है और उसके नाम से ही आप पहचान जाएंगे ये क्या काम करेगा। तो स्टैंडर्ड टूल बार में जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ये सेव है, ये आपका एक्सपोर्ट टू PDF है, आपको डायरेक्टली PDF में एक्सपोर्ट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, फाइंड, इस तरह के जो कॉमन यूज्ड आपके टूल्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर मिलते हैं। इसके बाद जो आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो टूल्स होंगे वो आपको इसमें मिलेंगे। जैसे आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना है, इस प्रकार के जो टूल्स हैं वो आपको मिलेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार में। इसके बाद एक और टूल बार वहाँ पर होती है फॉर्मूला टूल बार। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर फॉर्मूले को एंटर कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ये फॉर्मूला टूल बार आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि कम पार्ट हैं। उन दोनों टूल बार में ज़्यादा फीचर्स थे, उनको ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है नेम बॉक्स। ये बताता है कि आपका जो कर्सर है, जो एक्टिव सेल है वो कौन सा है, यानी सेल रेफरेंस को ये शो करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A1, इसका मतलब अभी हमारा एक्टिव सेल A1 होगा। उसके बाद ये आता है फंक्शन विजार्ड। कोई आपको फंक्शन सर्च करना है अपने काम के लिए तो वो आप यहाँ से सर्च करेंगे। उसके बाद आपका ये आता है नेक्स्ट सम, मतलब इसका इस्तेमाल आप करेंगे सम करने के लिए। जितने भी आपकी ऊपर अगर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं सेल्स में और उसके नीचे आपका ये कर्सर है और आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो उनका सम ऑटोमेटिकली करके दे देता है। उसके बाद फंक्शन, ये जो आपका बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इक्वल का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसके आगे आप कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। और ये इनपुट लाइन है जिसके अंदर आप फंक्शन या फॉर्मूले को राइट करते हैं। यहाँ पर राइट करेंगे, सेल में आपको ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। तो ये थी हमारी 3 टूल बार। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट क्या होती है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब हमारी स्प्रेडशीट बड़ी हो जाती हैं तो उससे बचने के लिए जो कंसेप्ट आया था वो वर्कशीट का आया था। वर्कशीट में होता क्या है, जो वर्कशीट है कार्कशीट में उसे ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। तो एक स्प्रेडशीट में बहुत सारी सीट्स होती हैं और हर एक सीट जो होती है इंडिविजुअल रो और कॉलम में डिवाइड होती है। और सीट टैब जो होते हैं वो आपको इस तरह से लिखाई देते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। जितनी भी सीट्स होंगी वो यहाँ पर होगी। उनको नेविगेट करने के लिए कंट्रोल बटन होते हैं और इससे आप नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा जो हम पढ़ेंगे रोज एंड कॉलम। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वर्कशीट होती है वो अलग अलग शीट में डिवाइड होती है और शीट किस में डिवाइड होती है, कॉलम्स और रो में डिवाइड होती है। तो इस तरह की अलग अलग शीट, जैसा हमने वहाँ देखा था सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरह की कई सारी शीट होती हैं एक स्प्रेडशीट में। और इसमें 2 की पावर 20 रोज होती हैं और ये 2 की पावर 10 आपके कॉलम्स हो सकते हैं। रोज जो नंबर्ड होती हैं 1, 2, 3 से होती हैं और कॉलम ABCD ऐसे AM J तक ही आपके होते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है सेल एंड सेल एड्रेस। सेल क्या होता है और सेल एड्रेस क्या होता है। तो सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा सेल कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, पहली हमारी रो है और A हमारा कॉलम है, तो इसका जो सेल एड्रेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, A1। इसी तरह से अगर हम इस सेल की बात करेंगे तो ये B1 होगा और इसकी हम बात करेंगे तो इसका नाम B2 होगा। इसका सेल एड्रेस क्या होगा, B2 होगा। अब एक्टिव सेल क्या होता है, एक्टिव सेल से मतलब होता है कि वह सेल जो डेटा एंट्री लेने के लिए रेडी है। जब हम किसी भी सेल के ऊपर अपना कर्सर रखते हैं और क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट हो जाता है मतलब अब जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी डेटा एंट्री करेंगे वो सेल के अंदर जाएगा। तो यही जो सेलेक्टेड और एक्टिवेटेड सेल होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। और ये हमेशा आपको हाईलाइटेड मिलेगा, एक थिक बॉर्डर इसके चारों तरफ आपको इस तरह से मिलता है और इसका एड्रेस आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है। जैसे प्रीवियस इमेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा A1 एक्टिव सेल है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा B2 एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल मतलब द सेल विच इज रेडी टू टेक डेटा फ्रॉम द यूजर। अब ये जो एक्टिव सेल है ये हम मूव भी कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में या अपनी सीट में बाय एनी की और द कॉम्बिनेशन ऑफ की। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ की है या कॉम्बिनेशन ऑफ की है जिनके थ्रू आप एक्टिव कर्सर को मूव कर सकते हैं। या तो आप माउस से कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कर्सर पर, या फिर आप कीबोर्ड में कुछ कीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे एरो कीज़ होती हैं आपकी ये
जो चारों एरो की होती हैं आपकी लेफ्ट राइट, और कौन सी होती हैं लेफ्ट राइट के बाद? यस, अप एंड डाउन। अब आपको सेल अपनी सीट में यदि अप एंड डाउन जाना है तो अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करेंगे, और लेफ्ट राइट जाना है तो लेफ्ट राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कंट्रोल प्लस एरो की का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है? मूव्स द सेल टू द एंड ऑफ द डेटा रेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कंट्रोल के साथ अगर आप एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपको आपके एक्टिव सेल को कहाँ पहुँचा देगा? जो आपकी डेटा रेंज होगी, जहाँ तक मतलब आपका डेटा होगा उसमें सबसे लास्ट में पहुंचा देगा। अब यदि आपने कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस की है तो ये आपको डेटा जहाँ तक आपका डेटा होगा उसके बिल्कुल राइट में पहुंचा देगा, और आपने कंट्रोल आप राइट में है, लेफ्ट में जाना है आपको, तो आप कंट्रोल के साथ क्या करें? लेफ्ट एरो की प्रेस करें तो आपका एक्टिव सेल बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। होम की क्या करती है? मूव्स टू कॉलम ए अलोंग द रो वेयर द एक्टिव सेल इज। मतलब आप जिस रो में भी होंगे उसी रो के आपको ए कॉलम में ले आएगा अगर आपने होम की प्रेस की। कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो आपको A1 पोजीशन में ले आएगा। कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो जो भी आपकी डेटा रेंज होगी उसके आपको बॉटम राइट सेल में, मतलब इस तरह से यहाँ कोई सेल होगा तो आपको वहाँ पर ये पहुँचा देगा। पेज डाउन क्या कर देगा? आपको 1 स्क्रीन डाउन पहुँचा देगा, यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन जो आपकी विंडो पर आने वाली है आप उतने स्क्रीन ऊपर खिसक जाएगी और आप नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप जो कीज़ होती हैं इनका इस्तेमाल करने के बाद आसानी से नेविगेट कर सकते हैं अपने डेटा में। माउस के थ्रू करेंगे या केवल एरो की का इस्तेमाल करके करेंगे तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, और कंप्यूटर पर यदि आप धीरे काम करेंगे तो फिर कंप्यूटर का यूज़ करना मिसयूज करना कहलाएगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ सेल पर। ये तो हमने बात की किस पर? सेल और सेल एड्रेस पर। सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है और एक्टिव सेल क्या होता है। अभी हम बात करेंगे रेंज ऑफ सेल पर। रेंज ऑफ सेल क्या होती है? अ ब्लॉक ऑफ एडजेंस्ड सेल्स इन अ वर्कशीट। मतलब एक वर्कशीट में आपका क्या एक ब्लॉक किसका? एडजेंस्ड सेल्स का, मतलब कुछ पड़ोसी सेल्स को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसे देखें इस तरह से तो जैसे ये हमने कुछ सेल सेलेक्ट किए तो ये क्या कहलाएगी? आपकी रेंज ऑफ सेल कहलाएगी। अब ये जो आप सेलेक्ट करते हैं ये कुछ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा कॉलम रेंज। कॉलम रेंज से मतलब है जब आपने केवल जो सेल सेलेक्ट किए हैं वो एक ही कॉलम के एडजेंस्ट सेल हों तब हम इसे क्या कहते हैं? कॉलम रेंज कहते हैं। इसका जो आप एड्रेस लिखेंगे, इसका जो आप डिफाइन करेंगे कि रेंज कौन सी है, तो जो फर्स्ट सेल है उसका एड्रेस लिखेंगे आप। जैसे सी ही कॉलम में हम मूव कर रहे हैं और सेकंड रो से 7 रो तक कर रहे हैं, तो मतलब C2 से C7 तक गए हम, तो हमारी इस रेंज में कौन कौन से सेल आ जाएंगे? C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। तो जो रेंज है वो हमारी C2 से स्टार्ट हो रही है और C7 पर समाप्त हो रही है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C2 पाई सिंबल C7। ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये पाई सिंबल का साइन हम यहाँ पर बीच में लेते हैं और रेंज का हम पहला सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस हम लिख देते हैं पाई सिंबल से सेपरेट करने के बाद। तो ये हमारी क्या कहलाती है? सेल रेंज कहलाती है। और ये कॉलम रेंज है क्योंकि एक ही कॉलम के सेल हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें इसकी रेंज को आप देखकर बता सकते हैं कि ये कॉलम रेंज है या नहीं। उसमें कॉलम आपका सेम होगा दोनों जगह, केवल रो नंबर आपका चेंज होगा। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। C होगा, D होता तो D ही होता, तो वो कहलाएगी आपकी कॉलम रेंज। इसके बाद दूसरी जो रेंज होती है उसे हम कहते हैं रो रेंज। रो रेंज में क्या होगा? जब आपकी एक ही रो के जो सेल्स हैं वो एडजेंस्ट सेल आपके सेलेक्ट हों। जैसे ये आपके थर्ड रो के ही 3 सेल हमने सेलेक्ट किए हुए हैं लेकिन कॉलम अलग अलग हैं, तो इस तरह की जो रेंज होती है उसे हम कहते हैं रो रेंज। इसमें क्या होगा? आपकी जो रो का नंबर है वो सेम रहेगा और कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। देखिए B3 से D3 तक हमने इस रेंज को डिफाइन किया है, तो B3 to D3 इस तरह से हम इसे लिखेंगे। रो नंबर हमारा सेम रहेगा और कॉलम हमारा डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि ये रो रेंज है। इसके बाद हमारा तीसरे तरीके की जो हम रेंज देखते हैं वो है रो एंड कॉलम रेंज। मतलब जब आपने कॉलम और रो अलग अलग इस्तेमाल किए हुए हों, इस तरह से आपका कोई ब्लॉक बन रहा है तो आपका ये कहलाएगा क्या? रो एंड कॉलम रेंज। इसमें क्या होगा? ये कहाँ से कहाँ तक कहलाएगी? ये B2 से, और आपका जो लास्ट का सेल है वो क्या है? C7। तो बस आपको करना क्या है? कोई भी रेंज आपको डिफाइन करनी है तो उसके फर्स्ट सेल और उसके
लास्ट सेल का आप नाम लिख दो पाई सिंबल से सेपरेट करने के बाद, तो वो क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है। तो B2 पाई सिंबल C7 विल बी द सेल रेंज जो ये हाईलाइटेड है, और जो भी आप रेंज सेलेक्ट करते हैं वो हाईलाइटेड हो जाती है, और उसका आपको जो एड्रेस है वो आपको नेम बॉक्स में भी दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं B2 to C7 लिखा हुआ है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कॉलम रेंज, रो रेंज एंड रो एंड कॉलम रेंज क्या होती है। देखिए माउस से हम एक साथ एक से ज़्यादा रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, यदि आप कंट्रोल की प्रेस करते हैं और होल्ड रखते हैं और उसके बाद माउस से आप अलग अलग रेंज सेलेक्ट करते हैं, तब क्या होगा, आपकी अलग अलग रेंज इस तरह से सेलेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से हम जो अलग अलग रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो हमने इस वीडियो में टॉपिक्स कवर किए हैं, स्प्रेडशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस क्या होती हैं, आपको समझ आया होगा। सेल क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन पर। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और इन टर्म्स को नोट कर लीजिए कहीं पर, ताकि आप इन्हें ना भूलें।